कोयलांचल की धरती पर होती है एक ऐसी शादी जिस पर गर्व कर सकते हैं पूरे देशवासी। जी हां, धनबाद में सर्वधर्म सामूहिक विवाह एक ऐसी समाज सेवी संस्था है जो पिछले 10 वर्षों से करवाते आ रही है सर्वधर्म सामूहिक विवाह, जो कि अनूठी है क्योंकि इसमें हर धर्म के लोग अपने अपने रस्मों रिवाजों के अनुसार बंधते हैं वैवाहिक बंधन में। शादी के सारे रस्मों रिवाज होते हैं पूरे, फिर चाहे इसमें शादी करने वाले किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, सबको मिलता है अपने अपने धर्म के अनुसार शादी करने का अवसर। आज भी धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 101 जोड़ों की शादी सर्वधर्म सामूहिक विवाह के तत्वाधान में संपन्न हुई। सगाई से विदाई तक की रस्में पूरी हुई। छोटे बड़े अनेक संस्थाएं तरह तरह से सहयोग कर अपनी भूमिका निभाई। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में पीछे नहीं रही। संस्था के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने अभिभावक की भूमिका निभाई। पूरा का पूरा गोल्फ ग्राउंड हजारों लोगों से भरा रहा। प्रस्तुत है धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज के गोल्फ ग्राउंड में मौजूद हैं और आज धनबाद जिले में गोल्फ ग्राउंड से बड़ा न्यूज़ कोई नहीं, क्योंकि यहाँ एक नहीं दो नहीं हुई, बिल्कुल 101 जोड़े आज सामूहिक वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। और सर्वधर्म सामूहिक विवाह यानी कि हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सारे धर्मों को उनके रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ व्यवस्थित किया गया है। 40 मंडपें बनाई गई है। हम बात करेंगे सर्वधर्म सामूहिक विवाह के अध्यक्ष महोदय प्रदीप सिंह जी से। बात करेंगे प्रदीप सिंह जी से। प्रदीप जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और इसको आपने निभाया। कहने का मतलब है कि भाई सर्वधर्म को लेकर के उनको संतुष्ट करना कि उनके रीति रिवाज के हिसाब से शादी विवाह वगैरह होगी। तो क्या क्या किया इसके लिए आपने? आज लगातार ये 10 साल शादी को आज हो गए पूरे। 2014 17 जनवरी को पहली बार सामूहिक विवाह की शुरुआत की गई थी। आज 2024 है और 27 आज के ही दिन जो है पूरा दशक पूरा हुआ है। ये सामूहिक विवाह बहुत बड़े अरेंजमेंट करता है और ये पूरे भारतवर्ष को एक संदेश देता है कि सर्वधर्म से जुड़े बच्चों की शादी इस मंच पर होती है। ऐसा मंच पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। और हर शादियां अपने अपने रीति रिवाजों से की जाती है। जयमाला के लिए 200 फीट का मंच बनाया जाता है। ये एक अद्भुत चीज़ है। इतनी बड़ी मंच किसी भी शादियों में नहीं बनाई जाती है। और 40 मंडप बनाए गए हैं। 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। आज 100 टोटो से बारात निकाली गई। मतलब हर चीज़ अद्भुत है यहाँ पर। लेकिन इस मंच में एक ही चीज़ है कि जो बिना तिलक दहेज के शादी करेंगे उनकी ही शादी इस मंच पर की जाएगी। आज तो गरीब तबके के लोगों को आवश्यकता है, लेकिन जिस दिन अच्छे वर्ग के लोग अगर इस शादी में अगर आने लगेंगे तो ये मंच मेरा बिल्कुल जो है हमारा जो है सफल कार्यक्रम हो जाएगा। जो एक अलग हट करके ये शादी हो रही है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और लोग लगभग धनबाद के संस्थाओं में सभी संस्थाओं को हम लोग ऐड करके सभी को न्योता देते हैं और सभी संस्था इसमें भाग लेती है। ये धनबाद के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान के रूप में यह मनाया जाता है। आज पर्व के रूप में मनाया जाता है, जहाँ सभी धर्म के बच्चे इकट्ठा एक जगह होते हैं और सभी लोग यहाँ पर मिलजुल करके हम लोग यहाँ पर शादी का काम करवाते हैं। जितने भी सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर मतलब कि आपके साथ आती हैं, संगठन के लोग, क्या ये सब के सब सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से? क्योंकि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है और भी आप नव दंपति को बहुत ज़्यादा दान दहेज भी देते हैं, मतलब कि सामान देते हैं। आर्थिक मदद के साथ साथ मुझे सबसे बड़ा होता है कि हमें शारीरिक मदद बहुत मिलती है यहाँ पर जी। और जो भी लोग जो है काम करते हैं, जिनका भी रहता है 1 रुपया भी अगर उनका लगता है तो ये मंच उनका स्वागत करता है और ये मंच उनको मतलब चाहे दिल से उनको धन्यवाद देता है। जो संस्था बड़ी संस्था होती है उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं उनके पास पैसा नहीं होते हैं, तो भी वो हमारे साथ लग करके यहाँ पर रहते हैं। उनका भी स्वागत हम लोग हार्दिक अभिनंदन हमेशा करते हैं। फिर भी इस प्रयोजन में मतलब कि जो आयोजन है इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आया होगा। क्या ये आपके साथ सहयोगी जो संस्थाएं हैं उनके देने से पूरी हो गई या फिर आपने अपने पास से लगाया? ये फंड कहाँ से आया?
नहीं, ये भगवान का फंड है, ये मेरा भी कहीं कोई धन नहीं है, वो भगवान के द्वारा दिया गया फंड है। अगर हम लगाते हैं तो मेरी कोई हिम्मत नहीं है इतनी बड़ी शादियां करने का। ऊपर वाले की दुआ हम पर बनी हुई है, जो हम सब मिल करके शादियां कर लेते हैं। ये बोलना उचित नहीं है कि मैं स्वयं पैसा लगाता हूँ, ये बोलना कतई अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो भी सबका लगता है, ये पूरे धनबाद की जनता की बेटियों की शादी होती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी हम लोग पैसे से किसी को नहीं, सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चल अपने एक नई गाथा लिख रहा है, नई शुरुआत कर रहा है कि हम नहीं समझते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन होता होगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि अगले वर्ष भी ऐसा कार्यक्रम ये लोग करते रहें, और इसमें जो भी सहयोग हमारी ओर से, अपने समाज की ओर से जो भी होगा, उसको हम लोग करने का काम करेंगे। सर, सरकार को मतलब कि सरकार को इस प्रकार का बृहद आयोजन करवाने में आगे आना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। मैंने पिछला दफ़ा भी इस विषय पर सरकार को मंतव्य अपना दिया था, और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ आयोजन में कुछ ना कुछ प्रयास हो रहा है। और बढ़ चढ़ करके अगले वर्ष सरकार को हम लोग फिर से प्रयास करेंगे कि सरकार के द्वारा भी इसमें कुछ सहयोग प्रदान किया जाए। तो हमारे धर्म सामूहिक विवाह के चेयरमैन साहब हैं, और जानेंगे कि भाई इतना बड़ा समाज सेवा का कार्य जो कि समाज को एक बहुत सुंदर मैसेज देता है, दहेज प्रथा समाप्त करता है, कम खर्च में ही इतनी बड़े आयोजन में क्या मतलब कि करके ये कैसा महसूस करते हैं? आज से 10 वर्ष पहले जी, मैं और प्रदीप कुमार सिंह शक्ति मंदिर के किसी आयोजन में वहाँ गए हुए थे, किसी शादी के सिलसिले में। तो वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा देखा, प्रदीप कुमार सिंह जी ने, और मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि अगर सामूहिक तौर से ऐसा विवाह कराया जाए तो कैसा रहेगा। तो मैंने कहा इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और जरूरतमंद कन्याओं का विवाह, इससे बड़ा कन्यादान से बड़ा तो कोई दान नहीं होता। तो आज से 10 साल पहले यह सिलसिला शुरू हुआ, और लगातार प्रगति करते हुए आज इस मुकाम पर है कि 101 जोड़ों का बहुत कम बजट में ये एक प्रेरणा समाज को लेने के लिए है। दहेज से मुक्त होकर सार्वजनिक तौर पर अगर विवाह किया जाए तो कम खर्च में बिना दहेज के बहुत सारा कार्यक्रम किया जा सकता है। और यहाँ के विवाह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि सर्वधर्म से जुड़े जोड़ों का यहाँ विवाह किया जाता है, और हम सब एक है का एक नारा दिया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक मंडप और एक समारोह में आकर इस तरह सम्मिलित होते हैं, जिसको देखकर मंत्री रघुवर दास जी एक बार यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा कि ये सरकार का दायित्व है, आप इसको सामाजिक तौर पर निभा रहे हैं, मैं आपकी इस संस्था को प्रणाम करता हूँ। ये हमारी उपलब्धि है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, उपलब्धि तो बहुत बढ़िया है, और शायद पूरे यहाँ पर ये चीज होता है। और आपका शुभ नाम? श्रीमान जी। मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति का चेयरमैन।